पूछा किसी ने कि आपकी चाची आजकल नहीं दिखती, कहाँ हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से हम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे हॉस्पिटल में। पर उसके बाद धीरे-धीरे शायद वो उनका जो मेंटल स्ट्रेस और ये जो टेंशन थी, मतलब कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, वो इतना हावी हो गया कि नानी अब तो फिट रहना है, फिर कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके पीछे कौन भागेगा। हाँ दौड़ के होने में सिर्फ खिलाने के लिए। हाँ। मैं ही सो जाना उनको। सही बात है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल राहुल कुरियाल कुरियाल में। में। और और आप लोगों को जैसा पता ही है कि लास्ट 2 दिन से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही है। उसके पीछे एक रीज़न है। और वो हमने रीज़न तो नहीं बताया था, पर राहुल ने उस वीडियो में पोस्ट कर दिया था कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई है। और ये कोइंसिडेंस की बात है कि मतलब जिस वीडियो में हमने बताया उससे एक वीडियो पहले पूछा किसी ने कि आपकी चाची आजकल नहीं दिखती, कहाँ हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे हॉस्पिटल में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरी चाची की मम्मी है, मतलब नानी जी, वो मेरी चाची के साथ ही रहती थी काफ़ी सालों से। चाची ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, नानी नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। और हमने पीछे वीडियोस में भी दिखाया था कि नानी की तबीयत थोड़ी ढीली ही चल रही थी। और अभी हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नानी हम सबको छोड़ के जा चुकी हैं। जिस टाइम ये हुआ उससे 2 दिन पहले की बात है। नानी को सुबह सुबह चाचा चाय देने गए 7:30 बजे नीचे। और जो उनका रेगुलर वो चेक करते ही हैं, उन्होंने नानी से पूछा सब ठीक है? नानी ने बोला हाँ सब ठीक है। तो उसके थोड़ी देर बाद चाचा ऊपर आ गए। नानी की बहनों का ये रूटीन रहता था कि वो नानी को हमेशा फ़ोन करती थी। तो नानी को उन्होंने फ़ोन करा तो नानी ने फ़ोन उठाया तो नानी ने कुछ बोला नहीं। नानी मतलब ऐसे आवाज़ नानी के मुँह से निकल रही थी, मतलब वो वर्ड्स, कोशिश कर रही थी कि मैं पर वो अपनी बहन से बात बात करूं, पर बट वो वो आवाज़ नहीं निकल रही थी। बोल नहीं पा रही थी। तो फिर नानी को लगा कि वो मज़ाक कर रही हैं, मतलब उनकी सिस्टर को लगा वो मज़ाक कर रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने जब बहुत देर तक नहीं बोला तो उन्होंने चाची को फ़ोन कर दिया ऊपर कि तेरी मम्मी नीचे ठीक है, क्या दिक्कत हो गई, वो बात नहीं कर पा रही। तब तक नानी ने नीचे से बेल भी बजा दी थी। तो चाची और चाचा नीचे भाग के गए तो देखा कि नानी बोल ही नहीं पा रही हैं। नानी की आवाज़ चली गई थी तो पहले। नानी को स्ट्रोक पड़ा था, जिसकी वजह से नानी की लेफ्ट साइड का पोर्शन बिल्कुल यहाँ से मतलब थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया था और वो बात नहीं कर पा रही थी। तो चाची ने बीपी शुगर चेक करा तो सब ठीक था, पर चाची इंस्टेंट लेके भागी नानी को डॉक्टर के पास। नानी का इलाज आकाश हॉस्पिटल द्वारका से चल रहा था। तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने एडमिट करा। और उन्होंने फिर सब बहुत सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने बोला हमें ऐसे लग रहा है क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं ब्रेन में। और वो मतलब क्रिटिकल भी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे बोला कि जो 24 घंटे आने वाले वो बहुत क्रूशियल हैं उनके लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका वन साइड पूरा पैरालिसिस हो जाए उनको। तो बहुत टेंशन में थे हम लोग। मैं और राहुल उस दिन गए भी थे हॉस्पिटल, पर वो आईसीयू में थी तो हम लोग मिल नहीं पाए। उस दिन तक वो ठीक थी, जिस दिन ये सब हुआ उनकी स्पीच गई थी, पर बाकी पूरी बॉडी काम कर रही थी। तो हम लोग गए, फिर चाची से मिले, मौसी से मिले और हम लोग घर वापस आ गए और उसके। हमारे थोड़ी देर बाद मतलब चाची वहाँ रुके, चाची भी रात को घर वापस आ गई थी। हाँ। और डॉक्टर्स को बोल के आई थी इन केस कुछ भी इमरजेंसी होगी तो आप हमें कॉल करके बता देना। तो उसी रात को जब चाची घर वापस आई 3 बजे के अराउंड चाची को हॉस्पिटल से कॉल आया है कि आप एक बार इधर आ जाओ, क्रिटिकल कंडीशन हो रही है आपकी मदर की। तो चाची और चाचा भागे फिर रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे कह सकते हो आप। और उन्होंने हमें किसी को नहीं बताया, उन्होंने कहा अभी क्या टेंशन देनी है, क्या बताना किसी को। तो जब वो 3 बजे वहाँ पहुँचे तो नानी अनकॉन्शियस थी, मतलब बिल्कुल होश में नहीं थी। तो उन्होंने बोला हमें कुछ टेस्ट करने हैं, अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। तो वो नानी को टेस्ट करने ले गए और जब वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो उसमें ये पुष्टि हो गई थी कि ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड होना शुरू हो गया, उनके क्लॉट्स बन रहे, लीकेज हो रही है खून की। तो तब तक नानी बिल्कुल होश में नहीं थी। और उन्होंने फिर उसी दौरान नानी को वेंटिलेटर पे भी डाल दिया था, क्योंकि ब्रेन एक टाइप से उनका डेड हो चुका था। बॉडी मूवमेंट भी ऐसा सच कुछ नहीं हो रही थी, वो अनकॉन्शियस हो गई थी, बिल्कुल होश में नहीं थी। तो उसके बाद फिर सुबह जब हुई, हमने चाची को फ़ोन करा तो चाची ने बोला मैं तो हॉस्पिटल में, और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हम लोग भी 9-10 बजे के अराउंड सब के सब भागे हॉस्पिटल। और काफ़ी डॉक्टर से चाची लोगों ने बात करी तो डॉक्टर्स क्लियरली तो नहीं बोल रहे थे, पर वो हिंट दे रहे थे कि चीज़ें सही नहीं हैं और मतलब देख लो, आप घर ले जाना है घर ले जाओ, तो वो ऐसे आंसर कर रहे थे वो।
तो उसके बाद लेकिन फिर तब तक हमें समझ आ गया था सबको कि अब बचने वाली तो कंडीशन जा चुकी है, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, बॉडी में मूवमेंट नहीं थी, ब्रेन डेड हो चुका था, तो बचने के कोई आसार नहीं बचे थे। पर फिर भी जैसे चाची और मौसी ही 2 बहनें हैं, नानी की 2 ही बेटियां हैं अब। और तो बहुत मुश्किल था चाची के लिए ये डिसाइड करना कि मैं अपनी मम्मी को वेंटिलेटर से हटा देती हूँ और घर ले आती हूँ। उनको ऐसे लग रहा था कि उनकी वजह से कुछ ना हो जाए। तो फिर पूरा दिन निकला और हमने मतलब चाची लोगों ने डिसाइड करा कि आज का वो दिन भी वो वहीं रहेंगी वेंटिलेटर पे। और जब नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप ले जा सकते हो, अब कुछ नहीं है इनकी बॉडी में, कुछ भी मतलब मूवमेंट नहीं है कुछ भी। उसके बाद उस दिन लाया गया नानी को घर पे, उस दिन लाया गया। और सबको बहुत ही बुरा लगा, बहुत चाची लोग बिल्कुल टूट गए थे, क्योंकि चाची इससे पहले अपने भाई को, एक यंग ब्रदर को, चाची लोग 3 भाई बहन थे, सबसे बड़ी मौसी हैं, फिर चाची हैं, फिर मामा थे। तो वो अपने भाई को आज से 4-5 साल पहले खो चुकी हैं। उसी के 1 महीने बाद चाची के फादर एक्सपायर हो गए। तो तब से नानी बहुत टूट सी गई थी, क्योंकि उन्होंने एक साथ अपने दोनों मतलब पति को भी और बेटे को खो दिया था। तो चाची ने फिर ये डिसाइड करा था कि नानी को मैं अपने साथ ले आऊँगी। वो 2-3 गली छोड़ के ही रहती थी, नानी का घर वहीं था। तो हमने बोला ये तो सबसे अच्छा रहेगा, नानी अकेली हैं। और तब वो ठीक थी, मतलब मेंटली तो शायद नहीं ठीक थी, क्योंकि उनका इतना बड़ा लॉस हो गया, पर ये था कि हाँ थोड़ा फिजिकली उनका चल ही रहा था। तो उनका नीचे वाले फ्लोर में नानी रहती थी। पर उसके बाद धीरे 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 शायद वो उनका जो मेंटल स्ट्रेस और ये जो टेंशन थी, मतलब कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, वो इतना हावी हो गया कि नानी को इस दौरान एक हार्ट अटैक आया होगा, कभी अटैक, वो नानी को खुद भी नहीं पता। वो उन्होंने झेल लिया इसी बीच, जब ये मामा और नाना जी का जो भी रहा होगा। तो जब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी तो नानी को जब लेके गए हॉस्पिटल में, ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो तब पता चला कि नानी हार्ट अटैक एक आ चुका है और दूसरा भी आने का चांस है, दूसरा भी आ सकता है। तो नानी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, मतलब जो हार्ट की बहुत बड़ी सर्जरी होती है। एक होता है हार्ट में स्टंट डालना और एक होता है हार्ट, तो उसमें वो यहाँ से चीरा पड़ता है आपके, और वो यहाँ तक होता है, लेग तक कट आता है। और उसमें ऐसा होता है कि आपका हार्ट बाहर निकाला जाता है और उसके बाद वो ऑपरेट किया जाता है। तो नानी ने किसी तरीके से वो भी झेल ली थी और उसके बाद भी वो ठीक हो गई थी। तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ में डाउनफॉल आता गया। उसके बाद उनको किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगी, तो वो किडनी पेशेंट भी हो गई। फिर उनका हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस होने लगा। तो ऐसे ऐसे करके वो मतलब काफ़ी फिजिकली टूट चुकी थी। और इसके अलावा पिछले मतलब जब ये सब हुआ है उससे 10-15 दिन पहले से वो ठीक हो गई थी। चाची ऐसे बता रही थी कि जैसे उनकी पीछे हेल्थ रही है, शायद उनको भी ये था कि मतलब भगवान ने शायद ये सोचा होगा कि जाते जाते, चाहे ज़िंदगी में उन्होंने कितने भी दुख देखे, पर जाते जाते थोड़ा सा वो ठीक होके ही जाएं। तो चाची बता रही हैं कि पिछले 20 दिन वो बहुत अच्छी रहीं, वॉक करने वॉक लग गई करा, थी। खाना बनाने लग गई थी और ऊपर नीचे स्टेयर्स चढ़ने लग गई थी। और हम भी गए थे नानी से 2-3 बार मिलने। अभी बीच बीच में आप देखोगे थोड़ी हम क्लिपिंग ऐड करेंगे, जब हम नानी से मिलने गए थे वो कैसे हमें बोल रही हैं, क्या क्या बोल रही हैं। तो ये है चाची की मम्मी और ये दोनों है चाची की मौसियाँ। हमारी तो सारी नानी है। और जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, हम नानी को बार बार देखने हॉस्पिटल भी जा रहे थे और घर भी आए थे। तो अब नानी फाइनली थोड़ी सी ठीक होके घर आ गई हैं। और आप देख सकते हो, ये देखो, ये नानी के सारे हाथ में देखो सब ये क्या कर रखा है नानी के साथ डॉक्टरों ने। पूरा इंजेक्शन से पूरा जख्मी कर दिया नानी को। आप सब नानी के लिए प्रे करो, दुआ करो कि जल्दी से नानी ठीक हो जाए और फिर भाग भाग के हमारे घर आए। नानी कैसा लग रहा है आपको घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। तो नानी को हॉस्पिटल में बिल्कुल सच नहीं आता और जैसी हॉस्पिटल जाती बाद में और बोलती पहले कि मुझे घर ले जाओ। तुम लोगों से मिलके और ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आधी वैसे ही ठीक हो जाती हूँ। हाँ। तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ मैं वैसे ही। नानी अब तो फिट रहना है, फिर कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके पीछे कौन भागेगा। हाँ। दौड़ के आऊंगी उसको खिलाने के लिए। सही बात है, यहीं छोड़ जाएंगे। क्या पता इस टाइम का हो जाता तो भागती रहती। अब नानी के लिए करना पड़ेगा। भाई मुझे बहुत जल्दी से चाहिए ताकि मैं उसके पीछे पीछे भागूं। ये दिन बहुत मुश्किल रहे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों की अटैचमेंट नानी से शुरू से ही बहुत ज़्यादा रही है। और इनकी तो शुरू से रही होगी, बट मैं बताना चाहता हूँ मेरी शादी को जस्ट अभी 2.5 साल हुए हैं
और नानी जितना प्यार मुझे लगता है बच्चों से करती थी ना, हम्म, इतना शायद ही कोई कर सकता है। मतलब इन बच्चों से तो करेंगी, इनको हम्म, बचपन से देखा है, पर मुझे भी इतना प्यार करती थी ना नानी। नानी कहती थी जब भी तुम आते हो ना तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। चाची भी ये बात कई बार कह चुकी है कि अरे तुम आ जाओ एक बार, नानी को अच्छा लगता है। हम्म। नानी इतना हमें याद करती थी ना, और इतने अच्छे से रहती थी ना, मतलब क्या ही बताऊं, इसलिए बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग नानी को। और पिछले मतलब इतने, मेरी नानी है, मेरी दो नानी है, पर मेरी नानी दूर रहती है, गाजियाबाद रहती है। तो हमारे लिए तो एक टाइप से नानी ही पास थी, तो हम नानी, अपनी नानियों के जितना ही नानी को भी मानते थे। और बस यही रहा कि बहुत मिस करेंगे हम उन्हें, और कर ही रहे हैं सब, क्योंकि यादें बार बार रिकॉल करता है, सब रिकॉल होती हैं सारी बातें जो भी रहता है। पर हम यही प्रे करेंगे कि वो जहाँ भी हैं, अ, मतलब उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और जहाँ भी उनका जन्म हो एक अच्छे उसमें हो। जितने भी दुख हैं, फिजिकली तो उन्हें प्रॉब्लम हो ही रही थी, तो ये है कि उन्हें उनसे मुक्ति मिल गई। इतना झेल ही रही थी नानी एक टाइप से। नानी की पूरी सेवा करी जैसे चाची चाचा लोगों ने, तो वो बहुत टूट चुके चाची, हैं। मतलब उनको तो चाचा, ऐसा लग रहा है मौसी। ना कि क्या ही हो गया, क्यों हो गया। चाची को देख के तो मतलब चाची, मेरे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनसे ऐसे पूछ सकूं, बात कर सकूं, क्योंकि वो ना बस वही सोचे जा रही है, वही बोले जा रही क्योंकि है। एक टाइप से उनका तो एक तरीके से तो उनका मायका ही खत्म हो गया ना। पहले उन्होंने अपने भाई को खोया, फिर उन्होंने अपने पापा को खोया, अब उनकी माँ भी चली गई, तो उनके लिए तो मायका अब रहा ही नहीं है। और और उन्होंने बहुत पूरा, अटैच भी थी वो और नानी मामा से। जी के जाने के बाद उन्होंने पूरे पूरा बेटे की तरह सेवा पूरा करी है। फर्ज वही निभाया उन्होंने। तो ऐसा टाइम मतलब बहुत मुश्किल रहता है जब आप किसी अपने लव्ड वन को खो देते हो। चाची जब हम नानी की बॉडी को लेके जा रहे थे ना घाट पर, तो चाची मतलब रोते रोते बोली कि नहीं भाई, मैंने बेटे की तरह सेवा करी है तो मैं भी चलूंगी। सबने बहुत समझाने की कोशिश करी चाची को कि आप रहने दो, लेडीज नहीं जाती। आज के टाइम पे बेटा बेटी में जब कोई माँ बाप ही नहीं और फर्क करते, सही तो बात है। बच्चे भी क्यों करेंगे अपने माँ बाप में कि ये काम सिर्फ लड़के ही करेंगे, या हम्म, वहाँ सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं। पर अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, तो उनको भी फील हुआ कि भाई मैं अपनी मम्मी को गई चाची जितनी गई। जितनी लास्ट टाइम तक देख सकूं, जब तक वो हम्म, मेरे साथ रह सके। तो वो गई थी चाची, वहाँ पे गई, चाची गई, मौसी गई। और यही था कि अभी तक आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट अब एक वीक हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक वीक होने लगा है, होने वाला है। और हमारी पूरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, सब वहीं पे आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि इतने लोग आते हैं उसके बाद, जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। तो बस वही है, ऊपर से तो काफ़ी टफ टाइम रहता है ये। और हम इतने क्लोज रहते हैं, मतलब हमारा घर और चाची का घर इतना आसपास में है, तो वो फिर अटैचमेंट अलग रहती है। और इस बीच में व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं मन कर नहीं रहा, कर पता रहा है था। आपको, 2 दिन तक तो, क्योंकि जहाँ खुशी है ही नहीं। आपको तो पता है हमारे व्लॉग्स में हम हंसमुख चेहरे के साथ व्लॉग लेके आते हैं आपके सामने, लेकिन जब 2-4 दिन से ऐसे ही माहौल हो रखा है ना, खुद अंदर से ही नहीं फीलिंग आ रही थी कि खुश रह के बनाए कुछ, तो और इसलिए नहीं बना पाए। और इसी बीच थोड़ा दादाजी की भी तबीयत में डाउनफॉल आया। अभी दादाजी को भी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल ही रही थी। उनको फूड इनटेक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको सारा, जैसे ही वो कुछ खाना खा रहे थे सब बाहर आ रहा था। तो अभी दादाजी भी हॉस्पिटलाइज थे 2 दिन के लिए, तो ये सब इसी बीच में हो गया था, तो बहुत टफ हो रहा था। वहाँ पे ये सब हो गया, फिर दादाजी को देखना, दादाजी को मतलब ऐसे देखना, क्योंकि आपने देखा होगा दादाजी हमेशा इतने फिट रहते हैं, इतने चलते फिरते रहते हैं, उनका एक रूटीन है सब कुछ, और काफ़ी फिट हैं, फिट थे वो अभी तक। पर अब थोड़ा सा उन्हें खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो 2 दिन वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनके सारे टेस्ट हुए हैं। तो अब उनको डॉक्टर ने फूड पाइप लगा दी है, तो उन्हें खाना पाइप के थ्रू ही जाएगा उनको, वो मुंह से कुछ खाना नहीं खा सकते। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं घर में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मतलब मन नहीं करता कुछ करने का। और देख देख के ऐसे लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और बस तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है ये, थोड़ा मुश्किल टाइम है। भले ही मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं एज हो गई, एज हो, पर जिसके भी लव्ड वंस होते हैं, जिसके भी मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जिसका भी जो रिश्ता लगता है, उनका तो उनके प्रति वही प्रेम रहता है, वही भावना रहती है। तो कोई कोई भी नहीं चाहता कि हमारे आपने जो होते हैं वो छोड़ के जाएं कभी। और वो भी खासकर तब जब जिनके साथ टाइम स्पेंड करा हो। अब जैसे मेरे नाना नानी है, मेरे नाना जी तो पहले ही चले गए थे, नानी जब मैं 1 साल का था तब एक्सपायर हुई थी।
तो हम इतना मतलब रिकॉल नहीं कर पाते हम उनको कि क्या मेमोरीज थी क्या था, लेकिन ये तो बड़े ही उनके सब बीच में नानी हुए, को देख दादाजी के। नाना जी सबको इन्होंने तो देखा हमें ये है। होता है कि वो लोग भी बिल्कुल जब तक मतलब भगवान उनको लंबी लाइफ दे और स्वस्थ लाइफ स्वस्थ दे। लाइफ दे। तो बस अभी इसी चीज़ में हम लोग चल रहे हैं, बिजी चल रहे हैं आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए व्लॉग अब आगे पता नहीं हम कितने उस पे ला पाएंगे, अभी थोड़े दिन तो मुझे लगता है कि कोशिश पूरी करेंगे हम कि व्लॉग ला सकें आप लोगों के लिए, जो भी दिखा सकते हैं वो दिखाएं, पर वो एक मलाल और एक होता है ना, थोड़े एक दिन तक तो। चोट दिल में बैठ ही जाती है। बस आप लोग प्रे करो कि नानी की आत्मा को शांति मिले और दादाजी और पूरी तरह से दादाजी स्वस्थ हो बिल्कुल जाए। स्वस्थ हो जाएं, दादाजी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाए और दादाजी आपको वैसे ही फिट दिखें जैसे हर बार दिखते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को यही बताने आए थे। हमने कहा आप लोग काफ़ी टेंशन, कई लोगों की बार बार कमेंट आ रही है, पूछना चाह रहे हैं, तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोग भी थोड़ा टेंशन ना लें और हमें थोड़ा हिम्मत दें और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।